आजकल के छोटे बच्चे एक डिजिटल नशे का शिकार हो चुके हैं। वो जब देखो तब दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं। या तो वो कार्टून देखते हैं या फिर घंटों तक रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। और जब इनको फोन नहीं दिया जाता तो ये चिल्लाने लगते हैं और हंगामा खड़ा कर देते हैं। और इतनी छोटी सी उम्र में इनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर जाता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप ये वीडियो देखो, जब एक बच्चे से आईपैड को छीना गया तो इसने अपने ही घर की क्या हालत कर दी है। मतलब बिना स्मार्टफोन के ना ही ये खाना खाते हैं ना ही सोते हैं। और सच्चाई तो यह है कि आज की जनरेशन अल्फा को स्मार्टफोन का एडिक्शन हो चुका है। और इसमें गलती उन बच्चों की नहीं है, हम सब बड़ों की और पेरेंट्स की है। जब भी बच्चा परेशान करता है तो पेरेंट्स उनके हाथ में फोन पकड़ा देते हैं और वो चुपचाप कोने में बैठकर अपनी वर्चुअल दुनिया में खो जाता है। और इससे पेरेंट्स भी अपना काम शांति से कर पाते हैं। और आज हर घर में यही हो रहा है। लेकिन यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। छोटी सी उम्र में बहुत ज्यादा स्मार्टफोन यूज करने की वजह से बच्चों की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जिसका हम सबको अंदाजा भी नहीं है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम्स है क्या और इन स्मार्टफोन्स का छोटे बच्चों पर क्या क्या साइड इफेक्ट्स है। और वीडियो के एंड में सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे। आज 4 साल की कम की उम्र के बच्चे आराम से दिन भर में 3-4 घंटे कार्टून और शॉर्ट्स देखता है। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में 1 साल की कम की उम्र का भी बच्चा भी शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा है। मतलब जिस बच्चे ने अभी तक चलना और बोलना भी ठीक से नहीं सीखा है, वो शॉर्ट स्क्रॉल करना बड़ा जल्दी सीख जाता है। बट WHO की माने तो 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों को 1 घंटे से ज्यादा फोन यूज नहीं करना चाहिए। और जिन बच्चों की उम्र 1 साल से कम है उनको तो स्मार्टफोन और किसी भी प्रकार की डिजिटल स्क्रीन से दूर ही रखना चाहिए। और तभी इन बच्चों की ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक से हो पाएगी। छोटी सी उम्र में ही ज्यादा स्मार्टफोन यूज करने की वजह से गर्दन झुकना स्टार्ट हो जाती है, फिंगर्स का शेप अलग अलग पैटर्न्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और ये बच्चे धीरे धीरे रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और अपने ही अलग एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती है। और फ्यूचर में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे साइंस कम उम्र में ही दिखना चालू हो जाते हैं। इंडिया में एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें टोटल 2700 चिल्ड्रंस को लिया गया, जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में थी। और उस सर्वे में पता ये चलता है कि 81% चिल्ड्रंस बिना फोन देखे खाना नहीं खाते हैं और 85% चिल्ड्रंस ने एडमिट किया कि वो स्मार्टफोन्स को प्रेफर करेंगे ओवर कोई भी फिजिकल एंड आउटडोर गेम्स पे। और इन बच्चों के सामने जब 2 चॉइसेस रखी गई, मम्मी और मोबाइल फोन, जिसमें से उनको एक चूज करना था, तो 66% चिल्ड्रंस ने मोबाइल फोन को चूज किया। और जो चिल्ड्रंस मोबाइल फोन के एडिक्ट हो चुके हैं उसमें से अधिकतर नोमोफोबिया से सफर कर रहे हैं। नोमोफोबिया एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें अगर एक बच्चा स्मार्टफोन से डिटैच हो जाता है तो उसमें फियर और एंजाइटी जैसे सिम्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मुझे ये तो पता नहीं कि सर्वे कितना रियल है, लेकिन इंडिया में ऐसे कई सारे सर्वेज एंड रिसर्च हो चुकी है जिसका कंक्लूजन सेम होता है कि चिल्ड्रंस बहुत ज्यादा स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं। और अगर इस स्क्रीन टाइम को लिमिट नहीं किया गया तो चाइल्ड की डेवलपमेंट पर इसके कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के समय में है वो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जैसे कि रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। इसका शिकार छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा आदमी तक है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट 10 साल से कम की उम्र के बच्चों पर होता है। हर 10 सेकंड में एक नया ह्यूमन इमोशन होता है। कभी रोने वाली रील होती है तो कभी हंसने वाली। हर 1 सेकंड ब्रेन को एक नई डोपामिन की हिट मिलती है। ब्रेन में इतना इजीली डोपामिन रिलीज होने की वजह से रियल वर्ल्ड की एक्टिविटीज इन बच्चों को बोरिंग लगने लगती है, जैसे कि स्टोरी बुक्स और कॉमिक्स पढ़ना, टॉयज के साथ खेलना या फिर आउटडोर गेम खेलना। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने के कारण ब्रेन के मैक्सिमम पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं और जो पार्ट्स क्रिटिकल थिंकिंग, मेमोरी एंड रिटेंशन, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो पार्ट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और बचपन से ये सारे ब्रेन के पार्ट सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक चाइल्ड का ब्रेन 2 से 3 गुना ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है अडल्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि छोटे बच्चों के ब्रेन टिश्यूज मोर एब्जॉर्बेंट होता है और स्कल्स भी थिनर होता है। और जब ये बच्चा स्कूल जाता है तो उसे नई चीजें सीखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लो अटेंशन स्पैन की वजह से वो क्लास में ही फोकस नहीं कर पाता है। जब से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया है तब से कार्टून्स में भी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। किड्स का अटेंशन कार्टून में ग्रैब करने के लिए इनमें ही फास्ट पेसिंग, कैची ऑडियो और लूप क्रिएट किए जाते हैं बार बार डोपामिन की हिट देने के लिए। और हर सेकंड ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और बच्चा स्क्रीन को लगातार घूरता रहता है। फास्ट पेस और एंगेजिंग कार्टून का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोकोमेलन, जिसके यूट्यूब पर 196 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है और हर महीने 2 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज आते हैं। कोकोमेलन में फास्ट सीन चेंज का यूज किया गया है, जो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। Let's see how many seconds it takes for each one of these scenes to change. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2, 1. और 10 साल पहले जो कार्टून आते थे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थे और हमारा फेवरेट कार्टून शो एक स्पेसिफिक टाइम पर ही टीवी पर आता था और हम दिन भर इंतजार करते थे कि कब रात के 7 बजेंगे और कब हम उसको देखेंगे। और इसलिए तब की जनरेशन में पेशेंस भी बहुत ज्यादा था। लेकिन आज कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल होने की वजह से वेट नहीं करना पड़ता है और आज की जनरेशन में पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है और इसके कारण छोटे बच्चे बात बात पर गुस्सा हो जाता है और उनका बिहेवियर भी चिड़चिड़ा हो गया है। एक और प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, वो है छोटे बच्चों में स्मार्टफोन की वजह से चश्मा लगना। पहले बहुत ज्यादा रेयर होता था कि एक छोटे बच्चे को चश्मा लग रहा है, लेकिन आज स्मार्टफोन की वजह से ये चीज भी कॉमन हो गई है। अब तक हमने सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करा, अब जरा सॉल्यूशंस पे नजर डालते हैं कि अगर कोई बच्चा स्मार्टफोन के एडिक्शन में फंस चुका है तो कैसे इस लत को छुड़वाया जाए। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा एडिक्शन में उसकी गलती की वजह से नहीं फंसा है, ये गलती सिर्फ और सिर्फ आसपास के इन्वायरमेंट और पेरेंट्स की है। तो हमें बच्चों को मारना और डांटना तो तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि डांटने से स्मार्टफोन से कुछ टाइम के लिए तो दूर हो जाएंगे लेकिन उनके ब्रेन से स्मार्टफोन नहीं मिटने वाला। इसलिए हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। लेकिन डिजिटल स्क्रीन का नशा इतना ज्यादा डेंजरस है कि बहुत कम बच्चे ही प्यार से समझाने पर समझ जाते हैं और इसलिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम की। स्कूल के टीचर्स और पेरेंट चिल्ड्रंस को एनकरेज करें ऑफलाइन एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि आउटडोर गेम्स, आर्ट्स, ग्रुप डिस्कशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ताकि जो डोपामिन उनको डिजिटल स्क्रीन से मिलता है वो उनको यहाँ से मिले। हमें स्कूल्स में कई सारी चीजें सिखाई जाती है लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, स्मार्टफोन्स को कब, कितना और कैसे यूज करना है, क्या चीज गलत है और क्या चीज सही, ये हमको कभी नहीं सिखाया गया। अगर बचपन से हमें ये सारी चीजें सिखाई गई तो शायद ही कोई बच्चा स्मार्टफोन के एडिक्शन में फंसेगा। और ये सारी चीजें पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सिखा सकता है, बस जरूरत है तो टाइम देने की। और आजकल पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होता है, लेकिन अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए उन्हें टाइम देना पड़ेगा। पेरेंट्स को पेरेंट की तरह नहीं, एज अ बेस्ट फ्रेंड उनके बच्चों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उनकी दोस्ती डिजिटल स्क्रीन से नहीं, कॉमिक बुक्स, आउटडोर गेम्स और टॉयज से करानी पड़ेगी और तभी उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट ठीक से हो सकती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। सिमिलरली कई बार बच्चों को डराना भी जरूरी है। कई सारे स्कूल्स में मोबाइल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है और बच्चों को बताया जाता है कि अगर तुमने स्मार्टफोन देखना कम नहीं किया तो इससे बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। और ये सब कुछ देखकर बच्चा डर जाता है और स्मार्टफोन को छोड़ देता है। अगर आपको स्क्रीन पर चल रहा वीडियो चाहिए अपने बच्चों को दिखाने के लिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको जो सारे सॉल्यूशंस बताए वो एक चेन में फॉलो होना बहुत जरूरी है और तभी वो काम करेंगे। इसे ऐसे समझो कि एक बच्चा स्कूल में मोबाइल अवेयरनेस प्रोग्राम देख के आता है और घर आकर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, तो उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे राइट डायरेक्शन दिखाए और वो इंसान है उसके पेरेंट्स। उसी वक्त पेरेंट्स को उनका बेस्ट फ्रेंड बनकर कॉमिक बुक्स, आउटडोर गेम्स और टॉयज को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। लेकिन पेरेंट्स अगर उस वक्त उनको सपोर्ट नहीं करता है तो उनको सही डायरेक्शन दिखाने वाला कोई नहीं होगा और वो वापस उसी डिजिटल स्क्रीन की तरफ चले जाएंगे और वापस उसी लूप में फंस जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक शेयर करना ताकि वो इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर हो सके और इसका सोल्यूशन निकाल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी और आपके समय के लिए शुक्रिया।